हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप ये जान लो कि आपको जो बेसिकली जो वैल्यू जो होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी जो रेशियो जो होती हैं, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 है ना, साइन 60, साइन 90, ये आपको एग्जैक्टली पता है और ये आपको एक कन्फर्म एकदम याद होना चाहिए। इसमें बेसिकली है कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको बस इसकी बस जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आपको जो टेबल आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था, बस आप पहले उस टेबल को अच्छे से याद कर लो। अच्छे से एक पेज में लिख करके उसको अपनी वॉल पर जो है वो पेस्ट कर दो, है ना। आप जिस भी रूम में स्टडी कर रहे हो, जिस भी रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस रूम में आप उस पेपर को स्टडी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये बातें आपको एकदम कंफर्म होनी चाहिए, है ना। देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आपको वैल्यू पता है ना तो बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें हमें जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे, हमें उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और ये क्या कह रहा है, किसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स 1/√2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने आपसे बताया था, आपको मैंने ये एक टेबल लिखाया था, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होती है। मतलब कि इसका आंसर जो है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपने फर्स्ट वीडियो को देखा है कि हम कैसे सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होगा हम उसको मान लेंगे, समथिंग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करें, बहुत आसान है, ध्यान समझना। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो सबसे पहले हम क्या कर ले, लेट कर ले, लेट y इज इक्वल टू, या आप ए इज इक्वल टू कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी, है ना। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ये हमने मान लिया, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 हमने मान लिया। अब हम क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि इस साइन को आप इधर ले आओ, तो ये इधर क्या बच जाएगा, इधर 1/√2 बच जाएगा। तो क्या आ गया, इधर जो साइन इनवर्स है ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, साइन वाई। ये आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेंगी, है ना। अगर आपने देखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए, आपको कोई भी सीरीज छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे आप अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, करना चाहते हो, तो आपको कोई भी वीडियो सीरीज नहीं स्किप करनी है। तो क्या बच गया इधर, बच्चे इधर बच गया 1/√2। अब देखो, अब मेरे को आप ये बताओ कि साइन में ऐसा कौन सा डिग्री होता है, ऐसी कौन सी डिग्री होती है, साइन की ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसकी वैल्यू 1/√2 आती है। सर आप कहोगे हमें पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है, ये आप कहोगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखो साइन 45 को 45 नहीं लिखेंगे, हम इसे पाई में चेंज करेंगे, इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया है कि रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर आपके पास 45 है तो आप क्या कर दो, π/180 कर दो, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे तो 45 कितना आ जाएगा, 4, ओके। तो कितना आ जाएगा, π/4। यानी कि आप चाहे 45 लिखो या π/4 लिखो, बात एक ही है। तो हमने सर यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर देखो कुछ ऐसे कर दिया, साइन y इज इक्वल टू साइन π/4। बोलो इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। अब अगर इतनी बातें समझ में आई तो आपका पिछला वाला ये आपका जो प्रोसेस हो गया ना। इधर देखो मैंने आपको बताया था साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ऐसे काट करके दिखाते नहीं, ऐसे नहीं शो करेंगे कि काट दिया, गलत हो जाएगा, काटना नहीं है। हाँ, वो अंडरस्टूड है कि साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और वाई इज इक्वल टू क्या बच गया, वाई इज इक्वल टू बच गया π/4। और देखो आपने वाई इज इक्वल टू क्या माना था, साइन इनवर्स 1/√2, और इसी साइन इनवर्स 1/√2 की क्या कर रहा था, वैल्यू पूछ रहा था। सो क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। देखा कितना आसान है, ये इसका हो गया आंसर। आ रही बात है समझ में। अगर आपके पास बुक है कोई बात नहीं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना बुक के भी आप पढ़ाई कर सकते हो 100%। मैं आपका जो भी आपको चीज़ें कंटेंट चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या आप गूगल पे सर्च कर लो ना, एनसीईआरटी क्लास 12 बुक आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। बुक का कोई टेंशन नहीं लेना है, बुक का रोना नहीं रोना है कि सर मेरे पास तो बुक नहीं है, हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, ऐसा वैसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे बोर्ड पे, आपको उस सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और जैसे जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे हमें सॉल्व करते चलना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। देखो एक और आप क्वेश्चन करके देखो, एक आप और क्वेश्चन करो। आप ये करो, आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो ये आप करो, वीडियो को पॉज करो और आपको अभी ट्राई करना है। आप करो कॉस इनवर्स √3/2, इसकी आपको जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू बतानी। चलो जल्दी करो, वीडियो पॉज करके जल्दी कर लो। कर लिया, ओके। आ गया आंसर, आ गया ना। इसका आंसर आपका कितना आएगा,
इसका आंसर आएगा आपका पाई बाई 6। रूट देखो √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन cos 30 की, ठीक है, cos 30 मतलब पाई बाई 6, ओके। इसका आंसर आना चाहिए पाई बाई 6 आ रहा है। अगर आंसर पाई बाई 6 आ रहा है तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। देखो कैसे यार, बड़ा आसान है, कर दिया जाए। देखो ये कैसे हो जाएगा, लेट कर लिया जाए, लेट। अब आपकी यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। याद रखना प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कहा सर cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू मान लेते हैं y। सो क्या कर लो कि cos को इधर भेज दो, है ना, √3/2 इधर बच जाएगा। तो आपने कहा, आपने कुछ ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, इधर उधर हो सकता है। तो √3/2 इज इक्वल टू cos y। अब आप मेरे को बताओ cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपको टेबल याद होना चाहिए। आपने कहा सर cos में 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 है, तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, तो 30 को हम बच्चे लिखेंगे 30 इंटू पाई बाई 180। तो कितना हो जाएगा, 3 6 दैट इज 6, यानी पाई बाई 6। तो कितना आ गया, 30 की जगह में कितना लिखना है, पाई बाई 6। यानी कि हमने कहा सर या तो हम √3/2 लिखें या हम cos क्या लिखे, cos 30, या क्या लिखे, cos 30 का मतलब पाई बाई 6 लिखे। बात देखिए, और इधर भी क्या है, cos y है, ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 6। और आपने y इज इक्वल टू क्या माना है, दिस माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6 आ गई। आगे बात है समझ में। चलो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम वही है। आपको अब ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। देखो क्या कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। हमें अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है किसका, cot इनवर्स। और cot इनवर्स कहाँ गया क्वेश्चन, cot इनवर्स -1/√3। अब सर यहाँ पे माइनस में है। देखो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो cot होती है, cot हमारी एक हमारी इवन फंक्शन है ना। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, आप अपनी प्रिंसिपल वैल्यू वाली लिस्ट में देखो, क्या cot की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो क्या माइनस में कहीं थी, नहीं। इसका मतलब इसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो समझ लो फिर आप गलती कर रहे हो। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मेरे साथ चलो। इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। आपको जो बेस्ट तरीका लगे ना आप वो अप्लाई कर लेना। चलो हम फर्स्ट तरीका देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं इस पूरे चीज को। हम इस पूरे चीज को क्या लेट कर लिया जाए क्या, y इज इक्वल टू cot इनवर्स -1/√3, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब क्या कर लो कि इसको इधर, मतलब इस cot को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot y इज इक्वल टू -1/√3। अच्छा जी, अब ये -1/√3 है, और आपको पता है कि सर cot में हमारा जो है वो cot में जो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती थी वो माइनस में तो था नहीं, प्लस में था। अब देखो अगर आप सोचो, अब फिलहाल अभी आप माइनस को अभी आप छोड़ दो, थोड़े समय के लिए अभी आप छोड़ दो इसे, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे खुद से कि सर cot में कितने डिग्री की, देखो क्वेश्चन आपको क्या करना है, cot में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो क्या ये आपको पता है cot में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, गैस करो, है ना। तो कितनी आपको पता चलेगा कि cot में लगभग 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3। जैसे मान लो आपको tan तक, देखो आपको पूरा नहीं याद करना होता है, आपको sin cos tan तक याद कर लो। अगर आपने इन तीनों का अगर याद कर लिया है तो इसका जस्ट आप अपोजिट भी याद कर सकते हो। अपोजिट मीन्स उल्टा, है ना, जैसे साइन कॉस का उल्टा होता है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। कितनी, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो cot क्या 60 का उल्टा मतलब 1/√3 कर दो, है ना। तो आपने कहा कि सर cot 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो आपने इसको सर कुछ ऐसे लिखा, कैसे, आपने इसको कुछ ऐसे लिख दिया, cot y इज इक्वल टू माइनस का cot और 1/√3 है, तो 1/√3 मैंने आपको क्या बताया कि 1/√3 cot में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60। तो आप 60 नहीं लिखोगे, 60 की जगह आप क्या लिखोगे, π/180। तो ये आप कट कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 2 कितने बार में कट गया भाई, 3, सॉरी π/3, ठीक है। तो कितना आ गया, π/3, यानी कि आपने कहा π/3। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, आप ऐसा नहीं करना कि इस cot से इस cot को काट दोगे और y इज इक्वल टू -π/3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर एकदम गलत, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cot का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कभी भी माइनस में नहीं जाता, तो गलत हो जाएगा ना। अब सर क्या किया जाए, तो यहाँ पे बड़ी दुविधा हो गई, है ना, प्रॉब्लम आ गई। देखो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। देखो अब आप फिर से वही लगाओ, जैसे मैंने अपने कुछ थ्योरम को मैंने प्रूव करने के लिए, देखो मैंने क्या कहते हैं, देखो बात समझो, मैंने कहा यहाँ से सर cot y इज इक्वल टू, देखो ये cot π/3 है। तो आप बताओ
कि अगर हम इस कॉट मतलब माइनस कॉट पाई बाई थ्री, अगर हम इस कॉट पाई बाई थ्री को अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री, चेक कर लो, चेक करो, ये क्या है, सही है? आपने कहा सर कैसे? देखो, अगर आप कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री, मतलब कि आपने क्या किया, आपने किया कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि आप देखो कहाँ हो, आप हो कॉट पाई माइनस थीटा, यानी कि आप हो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप आपकी जो साइन और जो कोसेक की वैल्यू होती है वो बाकी प्लस की होती, बाकी सभी की माइनस की होती है। अरे मेरी बात है समझ में? मतलब आपको कुछ ऐसा यहाँ से सोचना है। देखो अब आपको यहाँ से सोचना क्या, आपको यहाँ से कुछ ऐसा सोचना है कि सर कॉट में हम कॉट को हम और कैसे कन्वर्ट कर लें। बात समझना, क्वेश्चन देखो आपको क्या करना है, खुद से आपको क्वेश्चन खुद से ये करना है कि सर हम कॉट को कैसे कन्वर्ट कर लें कि कन्वर्ट करने पर हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारा कॉट चेंज ना हो, मतलब कॉट की जगह कॉट ही रहे। पहली बात, कॉट की जगह कॉट रहे, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉट को कॉट में ही देती है? तो आप कहते हो सर 180 वाले में हमारी जो वैल्यू होती है, 180 का मतलब पाई वाले में हमारी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, तो हमें 180 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब सर क्या किया जाए, प्लस लगाया जाए या माइनस लगाया जाए? तो देखो अगर आप प्लस लगाओगे तो आप किस में आ जाओगे, आप आ जाओगे नेट में, आपका जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर आपका कॉट अगर पॉजिटिव है, बट तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो अगर आप यहाँ पे अगर गलती से मान लो आपने प्लस लगा दिया, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का कॉट पाई बाई थ्री। लेकिन आपको क्या लाना है बच्चे, आपको लाना है माइनस का कॉट पाई बाई थ्री। आगे बात है समझ में? तो इसलिए हम कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? और जैसे ही आपने ये अप्लाई किया, अब आप देखो, अब आप इसकी वैल्यू क्या रखते हो, अब आप इसकी वैल्यू रखते हो माइनस पाई बाई थ्री। देख लो, चेक कर लो, एक ही चीज तो है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो ये बता दो, सिंस कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है? ये आपने बता दिया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से ये कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, y इज इक्वल टू बचा पाई माइनस पाई बाई थ्री। सो इसको सॉल्व कर लिया जाए, 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई थ्री। तो ये होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई थ्री। सो आप यहाँ से क्या बताओगे, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स क्या था आपके पास, माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बातें समझ में, बहुत आसान है, ठीक है? बढ़ा जाए एक्सरसाइज पर। याद रखना कि अगर माइनस में कॉट हो या कॉस हो या सेक हो, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। आप उसको माइनस में नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से काट दोगे तो वाई की वैल्यू नहीं गलत हो जाएगी एकदम। यहाँ तक अगर जिन बच्चों ने काट करके छोड़ दिया वो हो जाएगा गलत। ध्यान रखना इस बात का, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो अच्छा, हाँ, हम इसको अब सर सेकेंड तरीके से कैसे करेंगे, सेकेंड वाला भी समझ लेते हैं। हमने सर जो थ्योरम पढ़ा था उस थ्योरम का सर क्या यूज है। ओके, अब हम इसको करते हैं सेकेंड मेथड से। देखो बहुत आसान है, सेकेंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो आपने कहा सर ये है, तो आपको पता है, आपको ये फॉर्मूला आपने ये थ्योरम पढ़ा था क्या, कि कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बात समझो, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग रख दिया जाए। सो अगर आपके पास कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो कितना है, एक्स है 1/√3, तो आप एक्स की जगह क्या रखोगे, 1/√3। आगे बातें समझ में, ठीक है? अब यहाँ से अगर आपको कॉट इनवर्स 1/√, देखो सिंपल, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो अभी समझने वाली बात है ना, अभी बाद में आपको ये करते करते ना एकदम याद हो जाएगा। आप कहोगे कॉट इनवर्स 1/√3, तो आप तुरंत कहोगे अच्छा ये तो 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 मतलब पाई बाई थ्री। तुरंत आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जस्ट कॉट इनवर्स 1/√3 की जगह क्या रख दोगे, पाई बाई थ्री। मतलब अभी आप ये सीख रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। बाद में जब आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दोगे, है ना? चलो, आपने कहा सर नहीं पता हमें, कोई बात नहीं बच्चे, मान लो लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। फिलहाल अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता ना, तो हम इसकी वैल्यू क्या करने हैं, हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हमने कहा सर कैसे, तो देखो इतना कर लिया। अब यहाँ से क्या करो, कॉट को इधर भेज दो, तो कितना आ गया, 1/√3 इज इक्वल टू कॉट ए। अब बताओ मेरे को, कॉट में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आपने कहा हम चाहे 60 डिग्री रखें या पाई बाई थ्री रखें, बात एक ही है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, 60 डिग्री रखें या पाई बाई थ्री रखें, बात एक ही है। तो आपने कहा सर इसकी जगह हम रख देते हैं कॉट 60, यानी कि आपने कहा सर कॉट 60 का मतलब पाई बाई
3 ये हो गया, और यहाँ पर है मेरे पास कॉट ए, ये कॉट से कॉट कैंसिल, काटेंगे नहीं, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/3। इतनी बातें नोट डाउन कर लो। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/3 आ गया। ठीक है, अब क्या कर दो, इस ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू, ए को आपने क्या माना है, ए को आपने माना है कॉट इनवर्स 1/√3, और इस कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी आई है, पाई/3 आई है, तो इसकी जगह आप कितना रख दो बच्चे, पाई/3 रख दो। सो यहाँ से देखो, डायरेक्टली यहाँ से कर रहे हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स सॉरी देखो, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी है, पाई/3, तो आपने रख दिया पाई/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू 2 पाई/3। आ गया आंसर। देखो यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है, 2 पाई/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका जो आंसर आया था वो भी कितना आया था, 2 पाई/3 आ रहा था। क्लियर है बच्चे, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं। बढ़ा जाए एक्सरसाइज की तरफ। देखो लगाते हैं एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कमेंट करके बता दो एक बार कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप एक बार कमेंट कर दो। बहुत आसान है यार, है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, और कमेंट में जैसा भी आपका कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर एक जो भी होगा, जैसा भी होगा, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ओके सर, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनके पास बुक है बड़ी अच्छी बात है, और जिनके पास अगर बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, लिखोगे अपनी कॉपी में। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना, क्या कहता है कि फाइंड। ओके देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, और इसमें लगभग इस क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। तो हम बारी बारी से सभी को देखते चलेंगे, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट देखो क्या करा, आप मेरे साथ चलो। फर्स्ट देखो क्या करा, फर्स्ट कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। मैंने आपको क्या बताया, चुपचाप आप क्या मान लो लेट कर लिया क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब देखो माइनस में है, इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में भी आ सकती है, -π/2 के से लेकर के पाई। देखो आपको प्रिंसिपल वैल्यू तो अब याद थोड़ा सा होना चाहिए ना। मैंने आपको कहा था कि हाँ, मैंने आपको बोला भी था कि हाँ, मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप याद रख लो, ठीक है। तो आपने कहा सर y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू मेरे पास साइन इनवर्स -1/2 है। अब यहाँ से सर क्या कर लिया जाए, तो देखो अब क्या करो, साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइन y इज इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर -1/2 है तब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ से होने वाली नहीं है। देखो कैसे, आपने कहा सर साइन y इज इक्वल टू क्या, -1/2 है। अब आप मेरे को ये बताओ कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू, आपको देखो क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्वेश्चन ये करना है टेबल से कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, फिलहाल माइनस को छोड़ करके। तो आपने कहा सर आपने कहा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, है ना। आप कहते हैं ना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप क्या कहते हो, सिन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो 30 डिग्री। तो बच्चे हम 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री ना रख करके हम रखेंगे π/6। बोलो ये चीज़ क्लियर है कैसे, हमने 30 इंटू π/180 कर दिया, काट लिया, तो π/6 आ गया, ठीक है। तो हमने कहा कि सर हम क्या रख दे, हम इसकी जगह रख देते हैं साइन y इज इक्वल टू, और मैंने कहा सर माइनस का साइन π/6। बोलो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है एकदम। 1/2 मतलब साइन π/6, π/6 का मतलब 30, π/6 का मतलब 30, बात समझना। अच्छा जी, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो, अब क्या हम इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन y इज इक्वल टू साइन माइनस का π/6। बोलो, मैंने आपसे बताया था कि साइन हमारी कैसी फंक्शन है, साइन हमारी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने ये बातें डिस्कस करी थी, कौन ऑड होता है कौन इवन होता है, जाकर के आप देखो, अगर नहीं देखे हो तो बिना उसके देखे नहीं आएगा यार समझ में, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -π/6। और ये तुम चेक कर लो, ये जो -π/6 है वो आपके -π/2 एंड π/2 के जो है वो बीच में है ना, है ना, बीच में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर है, यानी कि आपने क्या दिया, सो प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे आप लिख लो प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं भाई, ये प्रिंसिपल है, PAL है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, साइन इनवर्स 1/-1/2 का। तो कितना हो जाएगा, -π/6। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा छोटा सा आंसर। आगे इतनी बातें समझ में। चलो आप दूसरा मेरे को करके दिखाओ, आप मेरे को दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। क्या है, cos इनवर्स
√3/2। ठीक है, सेम इसका आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। चलो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? देखो कुछ बच्चे बड़े जीनियस होंगे, क्या किए होंगे, बस उनको इतना पता होना चाहिए, अच्छा सर ये √3/2 है, तो उन्होंने कहा अच्छा कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो उन्होंने कहा 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, π/6। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। बड़ा आसान है यार, है ना। देखो चलो कोई बात नहीं, करते हैं। नहीं, जिन बच्चों ने नहीं किया या फिर जिन बच्चों ने किया उनका गलत हो गया। देखो कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर ले, लेट कर लेते हैं। करने का तरीका क्या, बोर्ड में आप ऐसे करो, ऐसे थोड़ा ना कि वो लगा दिया अच्छा π/6 छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, देखो आपने कहा सर लेट, क्या कहा आपने, कहा लेट y इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब देखो y, अब ये मेरे को बताओ, अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कर दे, इसको ट्रांसफर कर दे, तो कॉस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। सो अब देखो आप क्वेश्चन क्या करोगे कि कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आपने कहा सर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है, ये तो कहोगे भाई, बोलो यही तो कहोगे ना। आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसके जगह हम क्या रख दें, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या रख दें, π/6। बोलो ये चीज़ क्लियर है, π/6, बोलो ये चीज़ क्लियर है। तो आपने कहा सर cos y इज इक्वल टू cos π/6, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6, और आपने y इज इक्वल टू क्या माना है, दिस, यानी कि cos इनवर्स √3/2। So principal value ना, principal value of cos inverse √3/2 is equal to π/6। ये बातें आ गई समझ में, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन दिया जाए, चलो देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन कौन कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, कोसेक इनवर्स 2। चलो जल्दी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? देखो देखो कैसे करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इसका कई बच्चे आंसर भी दे चुके होंगे। कोसेक, अब पहले ये देख लो, सिंपल यार, याद रखो ना कि कोसेक मतलब कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू, बेसिकली मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 2 आती है, कोसेक में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 2 आती है। तो अब देखो आपको मान लो कोसेक का नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है यार, कोसेक का हमें भी नहीं याद है, बस हमें किसका याद है, हमें याद है साइन का, कॉस का, टैन का, उसके बेसिस पर हम बताते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, कोसेक का देखना है मतलब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि सर अब हमें साइन का देखना पड़ेगा क्या, सर साइन में मतलब 2 है, दैट इज 1/2, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर साइन में 1/2 30 डिग्री की होती है, तो कॉसेक में वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 30 डिग्री की हो जाएगी, 2, है ना। तो आपने कहा 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, π/6 आएगा। आ रही मेरी बातें समझ में, कितना आसान है, देख रहे हो, है ना। मत याद रखो यार, साइन कॉस टैन तक याद रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आपने कहा लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक को इधर ले आओ, सो कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है कि कोसेक में 2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे 30, है ना। आप क्या कहोगे, 30 का मतलब π/6। तो आपने कहा सर कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक π/6, ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया, π/6। सो क्या लिख दोगे, वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। कितना आसान है, देख रहे हो। चलो फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ अब सबको करना है। फोर्थ कह रहा है tan इनवर्स √3, और ये कैसे है, माइनस में लगा दिया, tan इनवर्स -√3। चलो जल्दी वीडियो पॉज करके बताओ इसको, कितना आएगा इसका आंसर। कर लिया, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो देखो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। बेसिकली अब tan है, तो tan में हमारा जो माइनस, tan हमारा एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब इसका आंसर माइनस में आ सकता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं यार, माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं लेना है। बस याद रखो, जहां भी आपने देखा, जहां भी आपने कुछ ऐसे देखा, क्या आपने देखा, कॉस इनवर्स -2, तुरंत बी केयरफुल, एकदम सावधान हो जाना। अच्छा -2 है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। या फिर आपने ये देखा सेक इनवर्स, मान लो आपने √3/2 देख लिया, है ना,
मतलब कुछ भी देख लिया, मान लो आपने सेक इनवर्स समथिंग आपने कुछ माइनस में करके आपने कुछ देख लिया, तो तुरंत बी केयरफुल, वहाँ पे तुरंत सावधान हो जाओ, अच्छा माइनस में है, फिर हम इसको वो पाई माइनस वाले कैसे करेंगे, कैसे पाई माइनस एक वाले से करके करेंगे, आ रही बात है समझ में। तो ये आपको बात एकदम ध्यान रखनी, जहाँ भी आप माइनस देखो इस चीज़ के साथ, है ना, जो भी आपके इवन फंक्शन है उसके साथ अगर आप माइनस साइन को देखो तो आप तुरंत सावधान हो जाओ, ठीक है। ओके, तो ये फिलहाल ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में और हमारा जो हम जानते हैं कि tan हमारा कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। कर लो, माइनस में इसका समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो आपने कहा सर मान लिया जाए y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, सो tan को इधर ले आओ, तो tan y इज इक्वल टू -√3। अब माइनस को छोड़ दो, आप ये अपने आप से क्वेश्चन करो कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो tan तक आपको याद होना चाहिए, तो आपको पता है tan में 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आपने कहा सर tan y इज इक्वल टू माइनस का tan 60, क्या कह रहे हो बच्चे, 60 कह रहे हो, तो 60 को आप कैसे लिखोगे, π/3 लिखोगे, चेक कर लो इसको, π/3 कैसे लिखेंगे, 60 इंटू π/180, है ना, 0 से 0 6 का 18 π/3, ठीक है। आगे बात है समझ में, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, आप इसकी वैल्यू लिखोगे आपने कहा 60 दैट इज π/3। अब सर हम इसको और कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan y इज इक्वल टू tan माइनस का π/3, बोलो भाई ऑड फंक्शन है तो ऐसा लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का π/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। तो हैंस लिख दोगे यहाँ पे, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू माइनस का π/3। क्लियर है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिफ्थ क्या कह रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ आपका कह रहा है cos इनवर्स -1/2 की, किसकी वैल्यू बोल रहा है, cos इनवर्स -1/2 की बोल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/2। ओ, तो जैसे ही आपने देखा cos, अच्छा इवन फंक्शन, जैसे ही आपने देखा माइनस साइन है, तुरंत आपको एकदम सावधान हो जाना है, मतलब जिस तरीके से कुत्ते को देख करके सावधान हो जाते हैं, अच्छा तो कुछ वैसा ही है ये, है ना। cos इनवर्स -1/2 है, मतलब एकदम बी केयरफुल। तो क्या कर लिया जाए इसको, अब हम इसको देखो अपने थ्योरम वाले तरीके से कर लें, बहुत आसान से, वी नो दैट क्या जानते हैं, cos इनवर्स x सॉरी -x, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। बोलो ये फॉर्मूला क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये प्रमेय हमने अभी थ्योरम हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, प्रमेय मतलब हिंदी में इसको थ्योरम को प्रमेय कहते हैं, कोई बात नहीं। इस थ्योरम को अभी हमने क्या किया था, सॉल्व किया था पिछले वाले वीडियोस में। तो अब क्या किया जाए, यहाँ से रख दिया जाए, सो देयरफॉर cos इनवर्स माइनस, अब देखो x की जगह आप कितना रखोगे 1/2, तो आपने कहा -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ पर केवल x है और यहाँ पर -x था, तो आप केवल x रख दो, x की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, ये बात क्लियर है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ से डायरेक्टली cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता सकते हो, कितने बच्चे बता सकते हैं, ऑनेस्टली नहीं बता सकते ना, कोई टेंशन नहीं है यार, बस सिंपल आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको करना है, आप सिंपल ये देखो बच्चे कि 1/2, आप सिंपल ये बस क्वेश्चन करो कि सर cos में 1/2 की किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो आप कहोगे सर 1/2 जो होता है वो होता है 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3। बोलो इतनी चीजें क्लियर है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी π/3 होगी, नहीं पता आपको तो आप तुरंत निकाल करके दिखा दो, क्या लेट कर लिया क्या कि cos इनवर्स, अगर एग्जाम में अगर ये करोगे ना तो आपको ये थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, सो 1/2 इज इक्वल टू cos y, सो ये हो जाएगा cos π/3 इज इक्वल टू cos y, सो cos से cos कैंसिल, सो y इज इक्वल टू π/3, यानी कि cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/3। तो इसकी जगह अब यहाँ से आप दिखा दो कि हाँ cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने कितनी रख दी बच्चे, π/3 रख दी, है ना। तो आपने कहा सर पाई माइनस π/3, बस इसको सॉल्व कर लिया, 3π माइनस π/3 दैट इज 2π/3। तो ये आपका हो गया सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आ रही बातें, और हमेशा अपने क्वेश्चन को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है सही, एकदम एग्जैक्ट है, ओके। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा आसान है, क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, चलो ट्राई करो, देखिए कितने बच्चे ट्राई करेंगे। tan इनवर्स -1,
tan इनवर्स -1। एक मिनट एक मिनट, देखो क्या करना है आपको। 6 क्वेश्चन, tan इनवर्स -1। बोलो कितने बच्चे कर ले रहे हो, आंसर आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है। अब सिंपल आपको बस क्या सोचना है, बस आपको सोचना है कि भाई वन जो है वो टैन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो टैन में वन जो है, सॉरी वन में जो टैन की जो एंगल जो होता है वो होता है 45, हाँ 45, ओके 45। सो दैट इज पाई/4, दैट इज -पाई/4। इसका सिंपल सा आंसर कितना होगा, -5। मतलब क्वेश्चन देखा है, आंसर बता दिया, वाह क्या बात है। चलो नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। शायद इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा -पाई/4, ध्यान रखना, ठीक है ध्यान रखना बच्चों। इसका आंसर आएगा -1/, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 ही बड़ा आसान है, बस देखने से बड़ा है। क्या कह रहा है, sec इनवर्स 2/√3। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाता है। कर लिया, डिटेल में करना है, ऐसे नहीं तुक्का वाला नहीं लगाना है, मतलब वो ऑप्शनल नहीं कर रहे हो है ना, कि ऑप्शनल हाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बट फिलहाल वैसा नहीं करना है, सॉल्व करके करना है। सेक इनवर्स 2/√3 कर लिया। देखो आप यहाँ से अपने आप से क्वेश्चन करो, देखो जितने बच्चे कर लिया अपना आंसर, अगर चेक करना चाहते हो देखो क्या आएगा इसका आंसर, चेक कर लो। आपने कहा सर सेक 2/√3, तो 2/√3, अब आपको मान लो सेक का याद नहीं, आपने कॉस का याद किया है, तो आप कॉस में आप क्या सोचोगे, आप कॉस में ये सोचोगे कि सर √3/2 जो होता है वो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ना। उल्टा इसका सोचोगे ना, उल्टा सोचोगे तो आप कहोगे सर 60 डिग्री, तो दैट इज 60 डिग्री। तो इसकी भी कितनी होगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 60, दैट इज पाई/3 आएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, पाई/3, ठीक है। आ रही बात समझ में, ओके एक मिनट इसका आंसर देख लिया जाए। देखो सॉरी गलत हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये वैल्यू गलत ले रहे हैं। कॉस में √3 वैल्यू, सॉरी कितनी बार बोला जाए, तो 30√3/2 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज सेक 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई/30, दैट इज पाई/3, दैट इज पाई/6, ठीक है। तो पाई, इसका आंसर कितना आएगा, पाई/6। चलो यार देख लो, अपने कहा सर y इज इक्वल टू, लेट कर लिया जाए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, सेक y इज इक्वल टू 2/√3, और आपने कहा सर ये 2/√3 है वो सेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो सेक y इज इक्वल टू, आप यहाँ से ये कह दोगे सेक 2/3, दैट इज सेक 30 डिग्री है ना, 30 का मतलब पाई/6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई/6। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 8वां, बड़ा आसान है, मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में, ठीक है। चलो मजा आ रहा है तो फिर आप ये करके दिखाओ। 8वां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कॉट इनवर्स √3, ठीक है ये है। आप इसको करके बताओ, कॉट इनवर्स √3, बहुत आसान है यार। कॉट सिंपल, आप सोचो कॉट, आपके पास कॉट है ना, आपने कॉट तक तो याद नहीं किया, जिन बच्चों ने कॉट तक याद किया बड़ी अच्छी बात है, जिन बच्चों ने याद किया कोई बड़ी बात नहीं, आप याद करो। देखो कैसे, आपने कहा सर कॉट सर हमें टैन ही तक याद है, तो आप ये बताओ टैन में जो है आप उसका उल्टा सोचोगे ना, तो टैन में 1/√3 की वैल्यू आप कौन से डिग्री को देते हो, आप कहते हो 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा दैट इज 30, यानी कि ये कॉट 30 हो गया है ना। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 30 को आप कैसे लिखोगे, पाई/6। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, पाई/6 आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, 8वां, सॉरी 7वां हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7वां था है ना, 8वां, हाँ 8वां करो आप। एक मिनट, ओके ये 9वां है, ठीक है, ये 9th है और ये 8th था, क्योंकि हमने 7th यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। ओके 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भाई इसमें कह रहा है कॉस इनवर्स 1/√2, और वो भी कैसे, माइनस में। जैसे ही आपने माइनस देखा ना, तुरंत आप केयरफुल हो गए, एकदम तुरंत सावधान, ठीक है, अटेंशन मोड में आ गए। कर लोगे, एक ट्राई करो माइनस वाला, आप एक खुद से तो ट्राई करो, कर लिया जाए। देखो कर लिया, जिन बच्चों ने कर लिया देखो मिलाओ, चेक करो कैसे करेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करें, है ना। तो आपने कहा सर कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू, आप क्या कहते हो, आप कहते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही तो कहते हो, बोलो रख दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x,
तो अब देखो, अब यहाँ से कॉस इनवर्स, अब एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1/√2 है, तो आपने कहा कॉस इनवर्स 1/√2। ध्यान रखना है माइनस नहीं रखोगे, यहाँ पर केवल x है ना, तो x इज इक्वल टू कितना है, 1/2 है, तो आप केवल 1/2 रखोगे, ठीक है, 1/√2, ठीक है, इतना आया। अब आप मेरे को ये बताओ cos 1/√2 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब 1/√2 होता है वो cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप कहते हो 1/√2 दैट इज 45, तो 45, तो इसके जगह हम क्या रख दें, π/4। आप यहाँ पर दिखाना पड़ेगा क्या, लेट कर लिया, या फिर ऐसे दिखा दो डायरेक्टली, सिंस cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4, तो आपने क्या रख लिया, पाई माइनस π/4, सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 4π माइनस पाई अपॉन 4 दैट इज 3π/4, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ, ओके, नोट डाउन करते चलो और खुद से भी ये सब सारी चीज़ें लगाते चलो। एक लास्ट क्वेश्चन आप कर लो, 10 क्वेश्चन है, और 10 है ये, क्या है आपके पास, कोसेक इनवर्स √2, और ये कैसे है, माइनस में है, कोसेक इनवर्स √2 और ये है आपके माइनस में। कर लो, ट्राई कर लो, कर लिया, कितने बच्चों ने कर लिया, ओके, आंसर चेक कर लो, इसका कितना आएगा, -π/4 आएगा, आ रहा है ना भाई, √2 है, तो अब कोसेक का आपको याद है नहीं सर, आप कहते हो सर हमें तो साइन का याद है, कोई बात नहीं, आप ये देखो कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो π/4, तो π/4 यानी कि कोसेक π/4, और ये माइनस में है, तो आपको पता है कि हमारा जो कोसेक है वो एक ऑड फंक्शन है ना, कोसेक अगर ऑड फंक्शन है तो इसका जो आंसर आएगा वो -π/4 आएगा, क्या आएगा, -π/4 आएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, मजा आ रहा होगा आप सॉल्व करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान है ना, इतना बड़ा जो आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा है ना, क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो आपको इस पूरे की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। आप कहोगे सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या फिर कुछ बच्चे इसको देख करके डर गए होंगे। डरना नहीं यार, देखो आपने tan इनवर्स 1 की, मान लो ये सब हटा दो, छोड़ो, अच्छा इन सब को हटा दो, तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आप tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप निकालना नहीं जानते हो ना, तो tan इनवर्स 1 वाले के नीचे उसकी वैल्यू रखोगे। क्या आप cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालना नहीं जानते, बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको नहीं निकालना आता, ये सब सारी वैल्यू निकालने नहीं आती है, निकाल लोगे ना tan इनवर्स -1/2 की वैल्यू। सिमिलरली क्या आप sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू नहीं निकाल लोगे भाई, पिछले के अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो अब तक हमने जो 10 क्वेश्चन किया है उसमें हमने यही सब सारी वैल्यू तो निकालना सीखा है। अब क्या कर दिया कि उन्हीं सारे वैल्यूज को अभी एक साथ करके दे दिया, अभी अलग अलग करके दे रहा था, अभी फुटकर में दे रहा था, है ना, अभी एक एक का सिक्का मिल रहा था, अब एक ही साथ आपको अब 10 का नोट मिल गया, शायद अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको 50 का नोट एक ही साथ मिल जाएगा, शायद 100 का नोट एक ही साथ मिल जाएगा। आ रही मेरी बातें समझने, तो ये वही काम कर दिया है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालो, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो, sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालो। अच्छा, अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर आपने एक बात बताया था, आपने कहा था कि cos इनवर्स x, ये पूरा का पूरा मान लो x है, ये पूरा का पूरा क्या है, x है, ये भी पूरा का पूरा क्या है, x है भाई, यहाँ पे -1/2 है, तो ये भी क्या है, -1/2 है। तो आपने कहा था सर cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखो कुछ बच्चे दिमाग जरूर लगाएंगे, π/2 होता है, आपने सर ये फॉर्मूला बताया था, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और आपने इसकी वैल्यू निकाली, क्या tan इनवर्स आपने 1 की वैल्यू निकाली, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई π/4, तो π/4 और प्लस कितना हो गया, π/4 प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2π/4 दैट इज 3π/, ये लो शॉर्ट में आंसर आ गया 3π/4, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं फिलहाल, चलो आ रही बात इसमें ना, बहुत आसान है यार, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। देखो पता नहीं आप इसको क्यों इतना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो, है ना, बहुत आसान है। तो आप सबसे पहले क्या निकालो, आपको बारी बारी से क्या करना है। देखो अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है। मान लो आपका क्वेश्चन, मान लो अगर ये क्वेश्चन मान लो अगर आपका 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में ऐसा नहीं करोगे, आप बताओगे कैसे, आप करोगे लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या मान ले, x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
1 इज इक्वल टू tan x हो जाएगा। सो 1, अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 4 की। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर tan पाई बाई 4, देखो हम tan पाई बाई 4 रख दें या 1 रख दें, बात तो एक ही है भाई। tan बाई 4, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan x। सो x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इस tan इनवर्स x की 1 की जो वैल्यू वो कितनी आ गई, पाई बाई 4 आ गई। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, आप cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालते हैं, तो लेट कर लिया जाए फिर से, cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, x हमने ऑलरेडी मान चुके हैं, है ना। तो x ऑलरेडी अगर मान चुके हो तो अब y मान लो, है ना। आप वही सेम नहीं मान सकते, तो आपने कहा सर ठीक है मान लिया जाए। तो क्या हो जाएगा, cos को उधर भेज दो, तो आपने कहा सर माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos y, ठीक है। अब सर ये माइनस में है, तो आप ये बताओ, देखो cos y को ठीक है हम यहाँ पर लिख लिए। अब माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 को देखो हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे क्या, हमने कहा सर माइनस और cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 डिग्री, है ना। तो आपने कहा 60 डिग्री, 60 का मतलब पाई बाई 3, ठीक है। तो आपने कहा सर cos पाई बाई 3, लेकिन ये देखने में सही है, क्यों, आपको पता है कि हमारी जो cos है वो हमारी एक इवन फंक्शन है। तो अब सर इसको कैसे लिखा जाए, अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस cos माइनस cos पाई बाई 3 को देखो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमें क्या लाना है, हमें लाना है माइनस लाना है, ओके। तो यहाँ पे कर लिया जाए cos y इज इक्वल टू, देखो आपने कहा सर cos मतलब हमें कुछ ऐसा लिखना है कि cos हमारा cos रहे और प्लस हमें जो है वो माइनस का हमें मतलब मिले, ऐसा कुछ हमें समथिंग कुछ आया। तो cos रहे तो cos ही रहे हमें, यानी कि चाहिए 180 दैट इज पाई। अब अगर हम ये कर लें माइनस, है ना, cos पाई माइनस पाई बाई 3, बोलो ये आपका सही है, cos पाई माइनस पाई बाई 3, है ना। हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाई 3 मिलेगा। आ रही बात है समझ में, ठीक है, ये बात है यार समझ में। अच्छा देखो कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी कहेंगे कि सर आप cos पाई प्लस पाई बाई 3 क्यों नहीं ले रहे हो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, अगर जिसके भी माइंड में अगर ऐसा होगा कि सर आप cos पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि सर ये भी तो होता है cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। सर ये लिखें या ये लिखें, बात तो सर एक ही है, लेकिन सर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। कितने बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, और जिनके मन में आया बड़ी अच्छी बात है। देखो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे बच्चे, आप देखो, अच्छा मान लो आप अगर ऐसा नहीं करते, आप ऐसे रख करके देखो, आपने कहा सर ठीक है आपकी बात हम मानते हैं, तो cos y इज इक्वल टू आपने कहा सर ये भी तो रख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 3, और इसका भी आंसर कितना आएगा, माइनस cos पाई बाई 3 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ये जानते हो, सिंस cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, cos y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos 3 पाई प्लस 4 दैट इज 4 पाई बाई 3, तो cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई बाई 3। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि cos वाले में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करती थी, 0 से लेकर के पाई तक, याद आ गया। और ये जो वैल्यू है वो पाई से क्या है, देखो बड़ी है कि छोटी है, यार बड़ी तो है, ये वैल्यू क्या है, पाई से बड़ी है। तो अगर ये वैल्यू पाई से बड़ी है इसलिए हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। अब आगे बात तो समझ में कि सर हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है क्लियर है, इसलिए हम इसे नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा लेने से हमारी जो वैल्यू आ रही है इस पूरे cos इनवर्स माइनस 1/2 की वो पाई से बड़ी आ रही है, और हमें क्या चाहिए, हमें 0 और पाई के बीच में चाहिए, या 0 या पाई के ही बराबर चाहिए, बट ऐसा तो इसमें नहीं हो रहा है, तो बड़ी है ना वैल्यू, तो इस वजह से हम इसको ऐसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया क्वेश्चन था आपके मन में। तो आपने कहा सर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज y का मतलब कि cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई बाई 3 आ गई। सिमिलरली आप sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। आपने कहा सर sin इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको लेट कर लिया z लेट कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये sin इनवर्स सॉरी उसको उधर भेज दो, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन z, और साइन z इज इक्वल टू, अभी बताओ 1/2 में साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, 30 का मतलब कि पाई बाई 6, तो आपने कहा सर माइनस साइन पाई बाई 6, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन z इज इक्वल टू साइन
-π/6, तो साइन से साइन कैंसिल, सो z इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, -π/6। ओके, ये चीज क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा है, मतलब सॉरी आंसर नहीं होगा फिलहाल। तो साइन इनवर्स आपने 1/2 की वैल्यू निकाली। अब क्या कर दो, अब इन सारी की सारी जो वैल्यू है वो आप अपने क्वेश्चन में रख दो, पुट कर दो। सो tan इनवर्स 1 आपने निकाला है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है, π/4 है, तो आप क्या कर दोगे, π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू देखो कितनी है, +2π/3, एंड फिर आपने निकाला है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 की आपने वैल्यू कितनी निकाली है, आपने 6 निकाली है, तो -π/6। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, बड़ा आसान है। क्या किया जाए, 4 3 6 तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा 4 3 6 ना, निकाल लो 4 3 6, तो 2 2 3, तो 4 4 4 4 3 12, हाँ ठीक है 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 4 3 12 ना, 12, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे रख लो, तो कितना हो जाएगा, पाई में 4 थे यानी कि 3π प्लस यहाँ पे 3 है, 3 चौका 12 यानी कि 8π माइनस 6 3 12, यहाँ पे 2π, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये आपका 6 और 6 3 9, यानी कितना आ गया 9π/12, इसको थोड़ा सा कटपिट कर लो, तो 3π/4 आ गया, 3π/4। और अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो ना, अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हो सीरियसली, मतलब अपनी अगर कॉपी में, एग्जाम कॉपी में अगर डायरेक्टली करना चाहते हो, कर सकते हो, तो उसके लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना, थ्योरम बताना पड़ेगा, क्या, वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, हाँ वो उल्टा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस, चाहे जो कह लो भाई एक ही बात है, इज इक्वल टू π/2। एंड फिर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालोगे, जैसे आप निकाले हो, है ना, π/4, जैसे आप निकालो वैसे निकालोगे, रख दो। सो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलते हैं, π/4 प्लस क्या रखें, प्लस उसके बाद क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या रख दी जाए, π/2, कितना आ गया, ये आ गया π प्लस 2π/4, दैट इज 3π/4, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, लल्लू वाला क्वेश्चन है नहीं, हाँ आप तो कहोगे ही सर, अब तो सर लल्लू वाला ही क्वेश्चन कहेंगे, पहले तो सर बहुत बता रहे थे डिफिकल्ट है, बहुत आसान है यार, है ना, हम आपको शुरू से ही कह रहे हैं, बस मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, आप वो चीज़ें अपनी सारी की सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखते चलो, कहीं भी किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है ना, आपने मिस किया तो फिर समझ लो मिस कर दिया। ओके सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, आप इसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस, ध्यान समझना, कॉस इनवर्स 1/2, पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब सर अब क्या किया जाए, यहाँ सर फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा है, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, आप क्या करो, आप कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, सेम मान करके, कैसे, लेट करके, है ना, सिमिलरली सॉरी, आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, और जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें 2 का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आगे बातें समझ में, चलो आगे बातें समझ में, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो तो आपने किया cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, आपने लेट कर लिया, यार पता नहीं क्या चीज़ है, आवाज़ करनी, तो रात का समय है, खुरबुर पता नहीं क्या करता है, देखो डर जाता है यार आदमी। cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y, एक मिनट रुक जाओ यार, देखो तो हमने क्या मान लिया, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y मान लिया। ओके बड़ा आसान है सर, कितनी बातें एक ही बार बताओगे, तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1/2, सो cos y इज इक्वल टू cos में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos में होती है 1/2 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 दैट इज π/3, so y is equal to π/3, so cos इनवर्स 1/2 is equal to π/3। बोलो इतना किसको नहीं आता, फिर आप यहाँ से क्या निकालोगे,
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो। पूरा सॉल्व करोगे है ना ये पूरा, तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे 1/2 दैट इज 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री का मतलब कि π/6, तो आप कहोगे कि इसकी जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी π/6। तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे है ना। सो फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है मेरा क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। रख दो, वैल्यू रख दी जाए। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है π/3 प्लस 2 की जगह हम क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है π/6। कितना आसान है सर, ये तो बहुत आसान हो गया। π/3 प्लस π/3 प्लस 2π/3, ये आपका हो गया प्यारा सा सुंदर सा आंसर। ठीक है, मैच कर लिया जाए आंसर। ओके, 2π/3 एकदम करेक्ट है। बहुत आसान है यार, है ना, मजा आ रहा है लगाने में। ओके सर, जल्दी से 13 एंड 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये आप खुद से ट्राई करोगे। ट्राई क्या करना है यार, ये तो आसान है। कह रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन a इज इक्वल टू दिस, या फिर b इज इक्वल टू सही होगा, c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, कौन सा सही होगा? जल्दी से लॉक करो, चलो जल्दी बताओ कौन सा सही होगा। कर लिया, देखो ये सही होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, साइन वाले केस में हम ये लेते हैं ना, -π/2 से π/2 लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 14 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan सॉरी tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, कर लिया, आंसर टिक कर दिया। कौन सा आया? ये वाला आया। ठीक है, जिन बच्चों का ये आया है मतलब उनको ये वाला एक्सरसाइज समझ में आ गया है। जिन बच्चों को ये वाला आपने नहीं कर पाया है, इसका मतलब है कि आपने पिछले वीडियोस को, अपने पुराने वीडियोस को, मतलब पुराना नहीं, पिछला वीडियो जो है वो आपने नहीं देखा है। और अगर नहीं देखा है आप तो जाकर के देखो, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में। और उसके पहले हम बेसिक से कुछ और थ्योरम देखेंगे, है ना। जितने भी हमने अभी ये सब, इन सब बेसिस में हमने जो भी हमने क्वेश्चन थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। कुछ और थ्योरम बचे हैं, है ना, लगभग 8 के आसपास अभी और कुछ थ्योरम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, फिजिक्स पढ़ते रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, और केमिस्ट्री का भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और नोट्स बनाते चलो, है ना। पढ़ाई करते रहो। ओके, और कमेंट करके बता दो कैसा लगा वीडियो, ये भी बता दो।